जाएगा तो वो भी कारण होता है ब्लड प्रेशर के बढ़ने का। तीसरा जो मुख्य कारण है वो है हमारा जीवन शैली, हमारा बे टाइम में खाना, जो प्रॉपर खाना है उसको पचाकर ना खाना और एसिडिटी बन जाना जिसकी वजह से। सो दोस्तों ये कुछ एक मुख्य कारण है जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है। दोस्तों अगर नींद नहीं आती तो नींद का इलाज करना है, अगर कोलेस्ट्रॉल है तो कोलेस्ट्रॉल का इलाज करना है, अगर उसका जो खाना पीना वो टाइम पे नहीं है तो उसका इलाज करना है। ना टाइम पे खाने पीने की वजह से मोटापा होता है दोस्तों, और मोटापे को ठीक करना हमारे लिए मेन प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर किसी को ब्लड प्रेशर हो गया तो दोस्तों पहले तो वो जाएगा अंग्रेजी डॉक्टर के पास। जब वो एक गोली से कंट्रोल ना होगा तो 2 गोली, 3 गोली, 4 गोलियों का कॉम्बिनेशन ऐड करेगा। फिर लोगों को याद आती है कि यार हम आयुर्वेदा में कुछ क्यों नहीं ट्राई करते। आयुर्वेदा एक पूरी चिकित्सा प्रणाली है जिसके अंतर्गत हम बीपी के जो कारण हैं उनके ऊपर कार्य करते हैं। दोस्तों प्लीज नोट कीजिए, अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो आपने उनसे 3 सवाल पूछने हैं। पहले नंबर पे आपको नींद कितनी आती है, दूसरा आप देख के भाप लेंगे उनको वजन कितना है उनका, जो मोटापे का हमने कारण बताया, और तीसरा कारण उनका कोलेस्ट्रॉल का और उनका पेट में जो एसिडिटी, जो उनका तेजाब है, जो उसका बदहजमी है, उसका क्या लेवल है। ये 3 आपने क्राइटेरियाज उनसे पूछने हैं दोस्तों। अगर किसी को ब्लड प्रेशर रात को नींद ना आने की वजह से है, फिर जो आपने प्रोडक्ट्स उनको देने हैं कृपया नोट कीजिए। उनको आप देंगे डे एंड नाइट कैप्सूल, 1 कैप्सूल सुबह, 1 दोपहर और 2 रात को। दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन है डे एंड नाइट कैप्सूल्स का, इसके अंदर हमने प्रॉपर जड़ी बूटियां जो कि ब्रेन के ऊपर कार्य करती हैं, जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। आप देखिए कि जिनको टेंशन ज्यादा होती है, गुस्सा ज्यादा आता है, उनमें ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत ज्यादा होती है। तो अगर हम किसी की स्ट्रेस के ऊपर काम करेंगे तो ट्रस्ट में विश्वास करिए उसको बहुत बढ़िया तरीके से बीपी को कंट्रोल भी कर सकते हैं। और कुछ केसेस में ऐसा देखा कि हमने उनकी अंग्रेजी दवाई को, जो उनकी निर्भरता, उसको हम लोगों ने बंद भी करवा दिया। दोस्तों उसी कड़ी के अंतर्गत उनकी जो डोज रखेंगे हम डे या नाइट कैप्सूल की, 1 सुबह, 1 दोपहर को और 2 कैप्सूल रात को खाना खाने के बाद, इसका हम लोग नियमित सेवन करेंगे। अगर किसी रोगी को स्वभाव में उदासी रहती है या चिड़चिड़ापन रहता है तो हम माइंड प्लस सिरप भी साथ में ज्वाइन कर सकते हैं, अगर वो शुगर का मरीज नहीं है तो जो माइंड प्लस जो हमारा सिरप है उसकी डोज रखेंगे 2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर और 2 रात को। खाना खाने से पहले या बाद आप जब मर्जी उसको ले सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों दूसरी चीज, अगर रोगी को कोलेस्ट्रॉल की बीमारी साथ में है, मतलब कि जो खून में जो चर्बी है वो बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, सांस भी चढ़ता है, छाती में दर्द भी होती है, तो उस केस में आप साथ में ऐड करेंगे क्रिल ऑयल कैप्सूल, 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम। दोस्तों ये क्रिल ऑयल कैप्सूल हमेशा आपने खाना खाने के अंतराल में लेना है। मीन्स कि अगर आप एक समय बैठकर 2 चपातियां खाते हैं तो 1 चपाती खाने के बाद ये आप कैप्सूल खाएंगे और उसके बाद आप दूसरी चपाती खाएंगे दोस्तों, सुबह और शाम को। प्लस साथ में आप इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं सी बकथॉर्न जूस, जिसको आपने 30 ml सुबह 1 गिलास गर्म पानी में मिक्स करके उसको धीमा धीमा आपने उसको पीना है। 5 से 10 मिनट में जैसे आप चाय पीते हैं उस लेवल तक आपने सी बकथॉर्न अर्ली मॉर्निंग में पीना है दोस्तों। और जो डे नाइट कैप्सूल है उसको आप बीपी की किसी भी फॉर्म में देंगे। क्रिल ऑयल और ये जो कॉम्बिनेशन है क्रिल ऑयल और डे नाइट कैप्सूल का, ये प्रॉपर कॉम्बिनेशन है कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए और प्लस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए फ्रेंड्स। थर्ड जो होता है एसिडिटी या कब्ज, जो मैंने बताया आपको, अगर एसिडिटी है, कब्ज है, तो आप उसको साथ में स्टार्ट करेंगे गिलोय टैबलेट 2 सुबह और 2 शाम को फ्रेंड्स। अगर मरीज मोटापे का ग्रस्त है तो उसको आप, मोटापे वाले मरीज को जिनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत, उनको आप देंगे क्रिल ऑयल कैप्सूल 1 सुबह 1 शाम, डे नाइट कैप्सूल 1 सुबह 1 दोपहर 2 रात को। साथ में दोस्तों हमारी जबरदस्त किट आती है मोटापा कम करने की, उसको आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए साथ में एडजस्टेंट। जिनको मोटापे की वजह से ब्लड प्रेशर की समस्या है और वो लोग अपना मोटापा कम करना चाहते हैं तो उनको चाहिए 2 चीजें। पहले नंबर पे स्लिम एंड स्मार्ट कैप्सूल्स, 1 सुबह 1 दोपहर और 1 शाम को, खाना खाने से आधा घंटा पहले गर्म पानी के साथ। साथ में स्लिम एंड स्मार्ट टी, जो कि आप लेंगे खाना खाने से 1-1.5 घंटा बाद में, ताकि जो भी आपने खाना खाया वो प्रॉपर्ली आपका हजम हो सके।
सो दोस्तों ये कॉम्बिनेशन है जिनको मोटापा कम करना है, साथ में ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में करना है। सो ब्लड प्रेशर का जो मेन हमारा जो एक प्रोटोकॉल है वो है क्रेल ऑयल कैप्सूल, एक सुबह एक शाम। साथ में आप ऐड करेंगे उसमें डे एंड नाइट कैप्सूल, एक सुबह एक दोपहर और 2 रात को। अगर कोलेस्ट्रॉल साथ में एडिशन है तो आप सीबकथॉर्न जूस लगाएंगे। अगर एसिडिटी की समस्या है तो आप साथ में गिलोय टैबलेट्स 2 मॉर्निंग एंड 2 इवनिंग लगाएंगे, और साथ में आप उनको लगाएंगे सीबकथॉर्न जूस सुबह 30 ml खाली पेट। अब दोस्तों ये तो हो गया एक ब्लड प्रेशर के बारे में साइनॉप्सिस, जो कि विवरण है कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। दोस्तों ब्लड प्रेशर इस दुनिया में सबसे ज्यादा घातक चीज है। आप देखिए, अगर कोई चीज की जो रफ्तार है वो 120-80 है और वो 220 पे और नीचे वाला 130 पे चला जाएगा, तो जो बेलगाम चीज होती है वो नुकसान करती वो शरीर में तहस नहस करेगी ही करेगी। दोस्तों दिमाग में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो अधरंग या ब्रेन स्ट्रोक या लकवा या पैरालिसिस जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अगर यही चीज हमारे हार्ट में होगी तो ब्लॉकेज हो जाएगी, हार्ट की जो ताकत है बीमारियों से लड़ने की, जो हार्ट की कम जो कार्य क्षमता, इसको हार्ट की पंपिंग कहते हैं, वो कम होनी शुरू हो जाएगी। हार्ट में ब्लॉकेज की वजह से जो डॉक्टर कहते हैं स्टंट पड़ने की जरूरत है, भैया खून का दौरा बिल्कुल रुक गया है, ऐसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अगर बीपी का रोग किडनियों पे पड़ जाए तो दोस्तों किडनियां फेल हो जाती, लोग डायलिसिस की तरफ चले जाते हैं। अगर वही चीज हमारी आंखों में पड़ गई तो आंखों की रोशनी चली जाती है। वही चीज जो है हमारी हाथों और पैरों की नसों में पड़ जाए तो उनमें कीड़ियां लड़ना या सुनसनाहट का आभास होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों इनसे कैसे हमने फाइट करना है ये भी आप साथ में स्टार्ट करेंगे। दोस्तों अगर नसों की कमजोरी हो रही है, मीन्स की हाथों और पैरों में सुनपन का एहसास होना शुरू हो गया है ब्लड प्रेशर के रोगी को, तो आपने क्या लेना है? क्रेलॉल कैप्सूल, सीबकथॉर्न जूस 30 ml सुबह खाली पेट, साथ में डीएनएट कैप्सूल एक सुबह एक दोपहर 2 रात को, प्लस इसके साथ कॉम्बिनेशन में करेंगे 24 आवर्स फिटनेस कैप्सूल। दोस्तों जो 24 आवर फिटनेस है वो बेसिकली जो नसों की कमजोरी है उनको बल प्रदान करता है, और जो हमारी आर्टरीज धमनियां जिनके अंदर खून का प्रवाह होता है, जो कि तेज ब्लड प्रेशर की वजह से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उनके अंदर नुकसान आ जाता है, जो उनके अंदर ऊंच नीच हो जाती है, वो उनको ताकत से रिपेयर करने का कार्य भी करते हैं। दोस्तों सडल साथ में ही अगर ब्लड प्रेशर का असर हमारी आंखों पे पड़ गया है, तो आंखों की रोशनी में दिक्कत आ गई है, तो हम लोग हमारी जो आई प्लस टैबलेट है उसका कॉम्बिनेशन, प्लस जो हमारी आई शार्प आई ड्रॉप्स हैं, एक सुबह और एक शाम को आंखों में ड्रॉप्स डालेंगे दोनों आंखों में, और आई प्लस की एक टैबलेट मॉर्निंग और एक टैबलेट इवनिंग में रखेंगे। और ब्लड प्रेशर का प्रोटोकॉल सिमिलर ही रहेगा दोस्तों। सिमिलरली इसी तरीके से अगर उसका असर उनकी किडनीज पर पड़ना शुरू हो गया है तो दोस्तों हम उसमें ऐड करेंगे ट्रस्टबेरी 30 ml सुबह खाली पेट। दोस्तों हमारी कंपनी की बैकबोन है ट्रस्टबेरी, इसके अंदर विश्व की जो सबसे बहुमूल्य 16 तरह की जड़ी बूटियां हैं उनका एक्सट्रैक्ट जो है वो इस एक पूरे एक टॉनिक में, एक नुस्खे में इनकॉर्पोरेट किया गया है, जिसको आपने 30 ml सुबह खाली पेट लेना है। दोस्तों अगर जो किसी की किडनी की जो नुक्स है उसमें हम लोग मापदंड रखते हैं क्रेटिनाइन का, यूरिया का, पोटेशियम का। सो फ्रेंड्स जिनका तो पोटेशियम ज्यादा है या जिनका क्रेटिनाइन 5 से बहुत ज्यादा हो चुका है, डेफिनेटली उनको अंग्रेजी डॉक्टरों के परामर्श की साथ में अनिवार्यता है ही है। और अगर आप उस रोगी को औषधियां देना चाहते हैं तो कृपया मेरे से उस एक रोगी के लिए कंसल्ट जरूर करें, बिकॉज ये वो एक चीज है जिसमें मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक चिकित्सक का प्रॉपर परामर्श और डायग्नोस बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आप जानते हैं कि हम आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं। मेरी हेल्पलाइन नंबर्स मैं आपको अपने जो शो के एंड में आपको डिस्क्लोज करूंगा, वो काफी लोगों को पता भी होगा, तो आप मेरे से इस नंबर पर रिपोर्ट्स अपनी शेयर कर सकते हैं। और जो हमारी हैप्पी हेल्थ इंडिया की मैक्सिमम एक्सपर्ट हमारा जो रिसर्च है इन चीजों के ऊपर हम आपके साथ शेयर भी कर सकते हैं। सो दोस्तों इसी कॉम्बिनेशन में हम बात करेंगे, अगर ब्रेन का स्ट्रोक आ गया, अधरंग का अटैक आ चुका है या आने वाला है, जिसके अंदर इंसान को सुनपन का आभास होता है, तो उस समय आपने क्या करना है। एक तो दोस्तों इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, हमें पता लगता है कि हाथ और पैरों में एक कीड़ियां से लड़नी शुरू होगी यूनिलेटरली, यानी कि दोनों साइड, एक साइड अगर हाथ और पैर दोनों सुन्न होने शुरू हो रहे हैं तो तुरंत हमें जरूरत है उस एक मरीज को अस्पताल लेकर जाने की, ताकि जो उसका जो ये अटैक का दौर है वो दोस्तों वो समा कट जाए।
साथ में हम उनको क्या सप्लीमेंट देंगे, जैसे मैंने बताया krill oil कैप्सूल, और साथ में दोस्तों हमारा DNAD कैप्सूल, ये तो अनिवार्य है ही है। साथ में फ्रेंड्स हम ऐड करेंगे नाइगीला कैप्सूल। नाइगीला कैप्सूल है दोस्तों जो कि कलौंजी के तेल से बनते हैं। दोस्तों दुनिया में कोई ऐसा रोग नहीं है जो कि कलौंजी से ठीक नहीं किया जा सकता। मृत्यु का कोई इलाज नहीं है, अदरवाइज अन्यथा कलौंजी के पास हर एक रोग का इलाज है। प्लस साथ में हम ऐड करेंगे 24 आवर फिटनेस। दोस्तों कलौंजी की कैप्सूल की, नाइगीला कैप्सूल की जो डोज रहेगी वो 1 कैप्सूल रोज की रहेगी। प्लस हम साथ में देंगे उनको इम्यूनिटी प्लस, जिसके अंदर करक्यूमिन है, और जो गऊ की बॉली होती है जिसको हम काउ क्लस्ट्रम कहते हैं, उसका एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम को। ये आपने कंप्लीट नुस्खा उन रोगियों को देना है जिनको ब्लड प्रेशर की वजह से अधरंग का अटैक आ चुका है। तो दोस्तों ये एक बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। मुझे उम्मीद है कि ये वाला कॉम्बिनेशन आपके रोगी को स्पीडी रिकवरी जरूर देगा फ्रेंड्स। उसी कड़ी के अंदर अब हम हार्ट ब्लॉकेजेस की बात करेंगे। अगर ब्लड प्रेशर हार्ट पे पड़ गया है तो हार्ट में ब्लॉकेजेस आ चुकी हैं, तो उस केस में हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि हार्ट ब्लॉकेजेस के केस में krill oil कैप्सूल, DNAD कैप्सूल ऐसा रहेंगे। साथ में ऐड करेंगे सीबकथॉरन जूस 30 ml सुबह और 30 ml शाम को, दोनों टाइम देंगे दोस्तों। प्लस साथ में ऐड करेंगे जो हमारे कोलेस्ट्रॉल कैप्सूल्स हैं, 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम। दोस्तों विश्व की जितनी बहुमूल्य औषधियां ग्रंथों में वर्णित हैं जो कि खून में आई हुई चर्बी को कंट्रोल करने का कार्य करती हैं, वो संपूर्णतः उसकी एक खनिज, उसका एक्सट्रैक्ट, उसकी एक ताकत जड़ी बूटियों को निकाल के हमने कैप्सूल्स में इनकॉर्पोरेट की है, और उन कैप्सूल्स का नाम है कोलेस्ट्रॉल कैप्सूल फ्रेंड्स। उसका 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम, खाना खाने से 1 घंटा बाद में दोस्तों आपने उस रोगी को गाइड करना है। दोस्तों इसी कड़ी में अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है तो हमारी हड्डियों में से कैल्शियम भी खुरना शुरू हो जाता है। सेम कॉम्बिनेशन रखेंगे, krill oil कैप्सूल, DNAD कैप्सूल, और साथ में हम उसको ऐड करेंगे हमारी बोन हील करके एक टैबलेट आती है फ्रेंड्स। विश्व का सबसे बढ़िया जो कैल्शियम है, जो कि सबसे ज्यादा तेजी से हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है, वो बोन हील में है, जिसको हम लोग हड्ड जोड़ कहते हैं दोस्तों। उसके अंदर हड्ड जोड़ नाम की जड़ी बूटी है। देखिए नाम ही बोल रहा है हड्ड जोड़, मीन्स को जो हड्डियों को जोड़ने का कार्य करते हैं। दोस्तों कुदरत जो है वो बहुत मेहरबान है। कुदरत ने अपने नाम ही आधे इलाज को छुपा रखा है। हड्ड जोड़ जो हड्डी को जोड़े, सिसस क्वाड्रेंगुलरिस वो उसमें इनकॉर्पोरेटेड है। प्लस सुच्चे मोतियों से बनी हुई पिस्टिन, जो सुच्चे मोती होते हैं, जो कुदरत का वरदान है सुच्चे मोती, उससे बनी हुई एक दवाई है जिसका कॉम्बिनेशन दोनों का बोन हील के नाम के प्रोडक्ट में अवेलेबल है। वो 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम आपने ओस्टियोपैथी के पेशेंट्स को देनी है जिनमें ब्लड प्रेशर का असर हड्डियों में पड़ने की वजह हड्डियां जल्दी से खुरनी शुरू हो चुकी हैं। सो दोस्तों ये एक कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया कि नेफ्रोपैथी की मींस बीपी का असर किडनी पे, स्ट्रोक जिसको ब्रेन पे, प्लस हार्ट के ऊपर, प्लस आंखों के ऊपर, और प्लस हमारी नसों के ऊपर अगर ये पड़ जाता है तो आपने किस तरह से ब्लड प्रेशर के रोगी को कैसे मैनेज करना है। दोस्तों ये तो एक सिनॉप्सिस था ब्लड प्रेशर को लेकर के। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आज हम दूसरा टॉपिक लेंगे, वो है एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब है कि जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे गले से लेकर हमारे जो फूड पाइप है यहां तक हमें एक जलन का एहसास होता है कि मुझे यहां से जलन सी महसूस हो रही है, या खट्टे से डकार आ रहे हैं, या फिर दर्द हो रहा है यहाँ कालजे में। इस जगह पे रोगी कहेगा दर्द होता है, और वो दर्द इस तरह से ट्रेवल करता है। सो दोस्तों इसका मतलब ये है कि रोगी को एसिडिटी मींस कि पेट में जो उसका कुदरती एसिड है जो कि खाने का पाचन करता है, उसके अंदर तेजाब की मात्रा अधिक हो चुकी है। मींस उसका जो पीएच है वो ऑल्टर हो चुका है, और जो हमारी पेट की लाइनिंग है, जो हमारी पेट की सिस्टम है, उसके ऊपर उस तेजाब ने असर कर दिया और सूजन को पैदा कर दिया है। सो दोस्तों ऐसे रोगियों को एक परहेज की जरूरत है। वो परहेज क्या है कि जितनी भी मिर्चें हैं, जैसे लाल मिर्च है, काली मिर्च है, हरी मिर्च है, लाल, काली और हरी मिर्च, इनका सेवन अपनी जिंदगी से निषेध कर दीजिए। सारी जिंदगी के लिए नहीं, केवल 3 महीनों के लिए। सो दोस्तों जो दूसरी चीज है वो ये है, जितनी भी फ्राइड आइटम है, मींस की जो मैदे को फ्राई किया हुआ होता है, जैसे समोसे होगी, टिक्की हो गई, कचौरी होगी, इन चीजों का संपूर्णतः निषेध है फ्रेंड्स इस चीज में। 3rd नंबर पे खट्टी चीजें जैसे मौसमी है, किन्नू है, अनानास है। अब रोगी कहता है भैया हमें गुनाह थोड़ा ना हो गया है कि मेरे को ये हल्का सा रोग शुरू हुआ और मैं इतने सारे परहेज करूं। दोस्तों ये अलार्म है। अगर ये रोग बढ़ गया तो ये अस्पताल में जाकर के खुलता है, और परहेज तब भी करना है। शुरुआत में कर लोगे तो 3 महीने का है, अगर नहीं करोगे तो आगे जाके 1 साल का परहेज है।
दोस्तों इसका क्या नुस्खा है? अगर ये रोग आज हमें पता लग रहा है कि शुरू हो रहा है तो क्या करना है, कृपया नोट कीजिए। दोस्तों इसमें हम लेंगे गिलोय टैबलेट, 2 सुबह 2 शाम खाना खाने के बीच में। खाना खाने के बीच में फिर बताना चाहूंगा, 1 चपाती खा करके 2 गोलियां, फिर 1 चपाती, सुबह और शाम के समय। साथ में हम लेंगे दोस्तों फॉक्सिलिव डीएस सिरप, 2 चम्मच दिन में 3 बार खाना खाने से पहले, और डाइजिमिन सिरप 2 चम्मच दिन में 3 बार खाना खाने के बाद। दोस्तों एसिडिटी का मुख्य कारण है कि जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारे शरीर में पच नहीं रहा, हजम नहीं हो रहा, और वो वैसे का वैसे ही पड़ा है और तेजाब ज्यादा हो चुका है। जैसे अगर कभी ज्यादा सेक भी लग जाए ना तो चीजें भस्म होती है, हजम नहीं होती दोस्तों। तो उस करके पेट में अफारा भी रहेगा, आपका पेट तना तना भी रहेगा, गैस भी बनती रहेगी, सिर में दर्द भी रहेगा, आंखों में जलन भी रहेगी, और शरीर पे कीड़ियों जैसे लड़ने का आभास भी होगा, स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी रहेगा। दोस्तों ये कॉमन से जो एक लक्षण है जो एसिडिटी के हमें कॉमनली देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स आगे हम बढ़ेंगे, इसी कड़ी के अंदर एक दूसरी रोग होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्पेप्सिया। दोस्तों डिस्पेप्सिया का अर्थ यह है कि जो हम खाना खा रहे हैं वो पच नहीं रहा, उसकी गैस बन रही है, और वो गैस की वजह से जो हमारा पेट है, जो हमारी नाभि है जिसको हम धुंडी कहते हैं, नाभि जो है वो फूल जाती है, पेट अकड़ा अकड़ा सा महसूस होता है, सारा दिन इंसान एक गंदी गैस को पास करता रहता है, और प्लस उसका जो सिर है वो दर्द रहता है, सिर भारीपन में रहता है, चीजें भूलने की आदत पड़ जाती है, स्वभाव से चिड़चिड़ा हो जाता है, जल्दी गुस्सा आ जाता है, मीन शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है। दोस्तों उसका जो मुख्य कारण है वो है लीवर की कमजोरी, और प्लस जो हम खाना खा रहे हैं वो प्रॉपरली पच नहीं रहा, और उसकी जो गैस है वो गैस क्या है, जो हमारी आंतों के साथ मल जो एक मल रूपी पदार्थ है वो हमारी आंतों में चिपक जाता है दोस्तों, और वो जो मल है वो चिपका हुआ जो गैस पैदा करते, देसी जो हवा है, जो गैस है वो कभी नीचे नहीं जाती, उसकी हमेशा धार है वो ऊपर को चलती है, धुआं है, गैस है, जो भी कुछ है वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। अगर गैस हमारे पेट में तो वो सिर की तरफ जाएगी, जिसकी वजह से सिर दर्द होगा। सो फ्रेंड्स इलाज क्या है, कृपया नोट कीजिए। मैदे वाली चीजें नहीं खानी, ये इसका सबसे बड़ा इलाज है दोस्तों। आप कभी मैदे को इस्तेमाल कीजिए, अपने हाथ में लगाइए, आप देखेंगे कि मैदा हमारे हाथ में चिपक जाता है। जो चीज हाथ में चिपक जाती है वो हमारी आंतों में जाकर किस तरीके से चिपकेगी, इसके बारे में समझिए। ऐसे रोगी ने सबसे ज्यादा दोस्तों फाइबर खाने हैं। फाइबर का क्या अर्थ है कि जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज्यादा खाने हैं फ्रेंड्स, हरी सब्जियों का सेवन ज्यादा करना है, गर्म पानी बहुत ज्यादा पीना है, प्लस सप्लीमेंट्स क्या लेने हैं दोस्तों प्लीज नोट कीजिए। ऐसे रोगी को आपने देना है हैप्पी टमी, जो रस हमारा आता है उसको लेना है उन्होंने 10 ml रात को सोते हुए। साथ में बोलेंगे एलोवेरा आंवला जूस 2 चम्मच दिन में 3 बार खाना खाने के बाद, फॉक्सिलिव डीएस सिरप 2 चम्मच दिन में 3 बार खाना खाने से पहले, और साथ में एक ऐड करेंगे हम लोग फ्रेंड्स इसमें इम्यूनो जो हमारी कैप्सूल्स आते हैं जिसमें है हल्दी, अदरक और लहसुन, इन तीनों का एक्सट्रैक्ट है दोस्तों। ये तीनों का एक्सट्रैक्ट बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको हजम करने का कार्य करता है दोस्तों। अगर हमारे टॉक्सिन्स हजम हो गए तो जो गैस है या कोई भी ऐसे जो हमारे इल एलिमेंट्स हमारे बॉडी में हजम ना होने की वजह पनप रहे हैं, एक तो वो ठीक हो जाएंगे। फॉक्सिलिव डीएस से हमारा जो लीवर है वो सुचारू रूप से कार्यरत हो जाएगा। जो हमारा हैप्पी टमी रस है 10 ml जो रात को सोते हुए बताया, उससे हमारी जो सुबह आंतें हैं वो क्लियर हो जाएंगी, जो मल चिपक रखा है वो शरीर से क्लियर आउट हो जाएगा। और जो ये कॉम्बिनेशन है ये दोस्तों डेफिनेटली काम करेगा। और जो एलोवेरा आंवला जो मैंने आपको रस बताया है, वो जो मैंने आपको 2 चम्मच दिन में 3 बार खाना खाने से बाद में बताया, वो आपके इंटेस्टाइन को, जो हमारी आंतें हैं उनको बल प्रदान करते हैं दोस्तों। जिसने ये वाले हमारे नुस्खों को प्रॉपर तरीके से अपना लिया, विश्वास मानिए ये हो नहीं सकता उस रोगी को उस रोग में राहत ना मिली हो और वो उस रोग को अपने शरीर में पनपने से बचा ना सका हो। फ्रेंड्स ये हमारा आपको एक सिस्टम है हैप्पी हेल्थ इंडिया का जो कि आपको बेस्ट गाइडेंस देता है, और प्रॉपर जो भी गाइडेंस है वो ट्रायल्स ऑथेंटिकेटेड है, लाखों लोगों पे आजमाने के बाद हम आपको ये चीजें बता रहे हैं। आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आंखें बंद करके आप हमारे पे भरोसा कर सकते हैं कि जो हम आपको बता रहे हैं वो बेस्ट है दोस्तों अपने आप में। दोस्तों इसी कड़े की अंदर हम अब आगे बढ़ेंगे।
हम जो हमारा आज का नेक्स्ट रोग है वो है ल्यूकोरिया, जो कि औरतों की एक तरह की महामारी है, जिसके अंतर्गत जो एक लेडीज है उसके अंदर से व्हाइट कलर का जो एक स्त्राव है वो आता है। और दोस्तों जो व्हाइट कलर का स्त्राव आना है वो बेसिकली हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा वीक कर देता है। ल्यूकोरिया, सफेद पानी का आना, उसके मुख्य लक्षण क्या है दोस्तों? मुख्य लक्षण है कि जैसे बालों का बहुत ज्यादा झड़ना, जो हमारा नाभि है, जो हमारा अम्बलाइकल धुनी है, उससे नीचे सारे शरीर में दर्द रहना, जो हमारी टांगे हैं उनमें महसूस होना कि मेरी टांगों में जान पड़ा नहीं है, जो हमारी गर्दन है यहाँ पे अकड़ा रहना, दर्द रहना, हमारी रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा दर्द रहना। दोस्तों जिनको ल्यूकोरिया का रोग 2 साल रह गया उनमें बांझपन की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा कॉमन हो जाती है, कमजोरी असहनीय हो जाती है और रोग उनका जो है वो धीरे धीरे बढ़ता 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 ही चला जाता है। दोस्तों हैप्पी हेल्थ इंडिया है तो कोई गम नहीं होना चाहिए आपको, आपके पास हर चीज का सोल्यूशन अवेलेबल है। इसका क्या सोल्यूशन है दोस्तों? वुमेन केयर किट। दोस्तों वुमेन केयर किट एक ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन है जिसके इस्तेमाल से आप इस बीमारी से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। अब मैं आपको इस किट के बारे में बताऊंगा। दोस्तों बेसिकली ये एक तरह का बच्चेदानी का इन्फेक्शन है जिसको हम ल्यूकोरिया कहते हैं। इसके लिए हमें जो लोकल एरिया है उसकी साफ सफाई का भी बहुत ज्यादा प्रॉपर्ली ध्यान रखना चाहिए। सो दोस्तों क्या इस्तेमाल करना है? जो हमारा वुमेन केयर किट है उसके अंदर एक कैप्सूल है। अगर तो किसी को रोग ज्यादा पुराना है और ज्यादा है और उनकी जो आयु है वो 20 साल से प्लस है तो एक कैप्सूल आप दिन में 3 बार भी ले सकते हैं। अगर रोग कम है तो एक कैप्सूल सुबह शाम लेना है। और जो उसमें सिरप है दोस्तों, जो उसकी डोज है, जो उसमें लिक्विड है सिरप है, उसकी डोज लेनी है आपने 2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर और 2 रात को खाना खाने से बाद। प्लस इसमें साथ में दोस्तों एक इंटीमेट वॉश है कि जो कि लोकल रीजन को, जो कि सफाई रखने वाली जगह पे स्प्रे करना है और उसको प्रॉपर्ली हाइजीन मेंटेन करके रखना है ताकि जो इन्फेक्शन है वो अंदर से ठीक होता जाए और ज्यादा आपके शरीर में ना बढ़े। दोस्तों ये एक तरह की महामारी है, इससे प्लीज गाइडेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर किसी को रोग ज्यादा है तो वो इसके साथ 6 बात भी ले सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि लाल दवाई डाल के गर्म पानी के टब में बैठना। पानी गर्म नहीं होना चाहिए, सिर्फ गुनगुना होना चाहिए जिसमें में आप आराम से बैठ सके। लाल दवाई वो इस करके ताकि आपकी जो एक लोकलाइज रीजन है उसकी प्रॉपर्ली सफाई की जा सके। सो फ्रेंड्स अगर कमजोरी भी जैसे मैंने आपको बताया साथ में है तो हमारा हैप्पी हेल्थ इंडिया का एक प्रोडक्ट आता है इट्स मी प्रोटीन। दोस्तों विश्वास मानिए ये औरतों के लिए एक रसायन है जिसमें कि औरतों के रोग के अनुसार पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन्स और पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स, हर चीज परिपूर्ण मात्रा में दोस्तों अवेलेबल है। इसमें जड़ी बूटियों का समावेश से ही ये सारा कुछ परिपूर्ण किया गया और प्रोटीन का तो ये भंडार है। दोस्तों आइडली तो ये हर वेमेन को लेना चाहिए जिनकी एज 20+ है और इसकी जो डोज है वो 2 चम्मच 1 गिलास दूध में डाल के सुबह और 1 गिलास दूध में डाल के शाम को है। जिनको ये रोग है, जो नॉर्मल या नेचुरली इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, वो 2 चम्मच 1 गिलास दूध में डालकर इसको रेगुलरली अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। सो दोस्तों प्लस साथ में हम एडवाइस करते हैं बोन हील, बिकॉज हड्डियों की कमजोरी बहुत ज्यादा आ जाती है। सो दोस्तों 3 चीजों का कॉम्बिनेशन में मैंने बताया आपको, वुमेन केयर किट, इट्स मी प्रोटीन और साथ में बोन हील। ये जबरदस्त कॉम्बिनेशन है दोस्तों इस रोग से हमेशा के लिए निजात पाने का। यस आयुर्वेदा है, प्लीज विश्वास करिए आयुर्वेदा काम करता है। अगर रोग ज्यादा पुराना है तो समा थोड़ा ज्यादा लग सकता है, अगर रोग कम पुराना है तो समा कम लग सकता है। विश्वास करिएगा सिर्फ 3 महीने और 3 महीने में आपको अच्छे रिजल्ट्स डेफिनेटली दोस्तों देखने को मिलेंगे। ये बीमारी खत्म हो जाती, कई बार इसको 3 महीने लगते हैं, कईयों के 2 महीने लगते हैं, कईयों को 6 महीने भी लग जाते हैं। बिकॉज हमारी प्रैक्टिस में सुनने को देखा है कि अप्रोक्सीमेटली कई लोगों का ये रोग अंग्रेजी दवाइयों से ठीक नहीं होता। हर तरह के डॉक्टर, हर तरह के नुस्खे, हर तरह के तरीके हथकंडे अपनाने के बाद भी ये रोग आपका साथ नहीं छोड़ता। बट हम आपको आश्वासन देते हैं कि हैप्पी हेल्थ इंडिया के पास इसका ये जो सोल्यूशन है ये बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल है। बस आपने जो हमारे दवाएं, जो हमारे द्वारा आपको बताए गए जो एक नुस्खे हैं उनका इस्तेमाल करना है, जो परहेज है उनका आपने अपनी जिंदगी में समावेश करना है, तो आप इस रोग से आराम से निजात पा सकते हैं। दोस्तों डाइट अच्छी रखनी है, जैसे कि हरी सब्जियां, फल, फ्रूट, दालें, ये चीज अच्छी हाइजेनिक लीजिए
और जहां तक कोशिश कीजिए आप अनपॉलिश्ड जो दालें हैं उनका अपनी लाइफ में समावेश कीजिए, ऑर्गेनिक जो मसाले हैं उनका आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल कीजिए, और अच्छे हेल्थ सप्लीमेंट्स खाइए ताकि आप एक अच्छी सेहत के मालिक बन सके। दोस्तों हमें आयुर्वेदा में सिखाया जाता था, अगर आपने अपनी सेहत कमा ली ना तो आपने जिंदगी में सब कुछ कमा लिया। हम लोग सारा दिन भागते हैं पैसा पैसा पैसा, और पैसा है ये है कैसा कि जिसके पीछे हम भागते हैं, और भागना भी जरूरी है। तो पहले अच्छी सेहत कर लीजिए, पैसा आपके खुद ब खुद आपके पीछे आता चला जाएगा। बिकॉज हर बंदा चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं। जब एक रोगी किसी स्वस्थ इंसान को देखता है तो उससे जरूर पूछता है, भैया तुम्हारे स्वस्थ रहने की कुंजी क्या है? तो वो कुंजी क्या है कि लोग सिर्फ पैसा कमाने की तरफ चले जाते हैं, और हम सेहत कमाने के साथ साथ पैसा कमा रहे हैं फ्रेंड्स। तो पैसा सेहत से ऊपर नहीं है, सेहत सबसे ऊपर है, साथ में पैसा आए तो क्या बल्ला भैया, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों उसी आगे हम कड़ी के आगे बढ़ेंगे। इसी कड़ी में जो औरतों की दूसरी बीमारी है वो है मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम, जिसका अर्थ है मासिक धर्म का कम आना, ज्यादा आना, दर्द के साथ आना, या फिर ना आना। दोस्तों ये हो गया एमिनोरिया, डिस्मेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया और मेट्रोरेजिया। दोस्तों ये प्रॉपर एक अलग अलग तरह के रोग हैं। दोस्तों अगर महामारी से संबंधित कोई भी रोग है तो उसका जो मुख्य कारण है वो है हमारा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन नाम के दो हार्मोन, जो कि कुदरती हर औरत के अंदर होते हैं। अगर तो वो सम मात्रा में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, फिर भी दर्द के साथ मेंसेस आने की प्रॉब्लम जो है वो रह जाती है। रोगी कहता है कि जब मेंसेस आने होते तो 2 दिन पहले हमारे मरीज को असहनीय सा दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। दोस्तों यही एक कारण है बांझपन का भी है। जिनको मेंसेस जो है वो लोग कहते हैं कि हम अंग्रेजी दवाई खाते हैं तो मेंसेस आता है, जब अंग्रेजी दवाई नहीं खाते तो मेंसेस नहीं आता। इसकी वजह से मोटापा इंसान के शरीर में बढ़ना शुरू हो जाता है। सिर दर्द जिसको माइग्रेन कहते हैं वो बहुत कॉमनली आपको ऐसे रोगियों में देखने को मिलेगा। कमर दर्द जिसको हम कहते हैं हमारे रीढ़ की हड्डी के नीचे वाले हिस्से में दर्द, और टांगों में कमजोरी, सुनपन रोगी को प्रॉपरली इस चीज में देखने को मिलेगी। दोस्तों ट्रस्ट में, विश्वास करिए हमारे पर, 3 से 4 महीने का कोर्स कीजिए, इस नुस्खों का विश्वास करिए। आपके हम जो विश्वास है हमारा हैप्पी हेल्थ इंडिया पे जो आपने बना रखा उस पर 100% हम लोग खरे उतरेंगे। दोस्तों नुस्खा क्या है प्लीज नोट कीजिए। हमारा दोस्तों हमारा कैप्सूल आते हैं लेडी फाइन सिरप एंड लेडी फाइन कैप्सूल। दोस्तों जो लेडी फाइन सिरप है उसके अंदर सभी बहुमूल्य जड़ी बूटियां जो कि औरतों की महामारी से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या, कम आना, ज्यादा आना, दर्द के साथ आना या ना आना या बहुत ज्यादा आना, तो इस हर प्रकार के कार्य को नेचुरली ठीक करती है। नेचुरल ठीक करती है कि नेचुरल जो हार्मोन्स हैं जो उनकी शरीर के अंदर जो उनके बनने की और उनके कार्य की जो क्षमता है उसको नेचुरली दोस्तों नॉर्मल करते हैं। सिरप जो है उसकी डोज आपने कैसे रखनी है, 2 चम्मच दिन में 3 बार खाना खाने के बाद। और जो कैप्सूल्स हैं दोस्तों अगर दिक्कत ज्यादा है तो 2 सुबह और 2 शाम भी जो हमारे लेडी फाइन कैप्सूल्स है सुबह ले सकते हैं। अगर रोग कम है तो 1 सुबह और 1 शाम भी आप उनको ले सकते हैं। अगर रोग ज्यादा है, पुराना है और दिक्कत बहुत ज्यादा है तो आप इसको साथ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। दोस्तों प्लस इसके साथ में हम रेकमेंड करते हैं कि आप हेमो सिरप का इस्तेमाल भी साथ में करें, जिसका अर्थ है कि अगर आपका एचबी जो खून है वो ज्यादा अच्छा होगा तो इसमें दिक्कत जो आती है वो कम आती है। तो हेमो सिरप बेसिकली खून बनाने के लिए जो शरीर की जो एक ऑर्गेनोजेनेसिस है वो उसको कार्यरत करता है, वो उसको बढ़ाता है। तो दोस्तों उसके 2 चम्मच दिन में 3 बार खाना खाने से पहले, लेडी फाइन सिरप 2 चम्मच दिन में 3 बार खाना खाने के बाद, जो हमारा इट्स में प्रोटीन है 2 चम्मच दूध में डाल करके रेगुलरली, क्योंकि दोस्तों लिकोरिया अलग रोग है, वो एक इन्फेक्शन है। और ये जो औरतों के महामारी की जो समस्या है जिसको हम लोग ओलिगोमेनोरिया या मेट्रोरेजिया कहते हैं या हम लोग एमिनोरिया कहते हैं, ये हार्मोन से लिंक्ड अप है। तो हार्मोन्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए भी शरीर को पोषण चाहिए, तो पोषण सारे मिल गए हमें इट्स में प्रोटीन से। हार्मोन्स की रेगुलाइजेशन हो गया जो हमारा लेडी फाइन सिरप और लेडी फाइन कैप्सूल से। जो हमारा खून बनने की प्रक्रिया है, क्योंकि महामारी में निकलना तो खून ही है दोस्तों, और अगर खून शरीर में अच्छी मात्रा में होगा और शरीर के जो खून बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत फास्ट होगी तो चीजें ऑटोमेटिकली नेचुरली बेटर होंगी और विश्वास मान लिया हमेशा के लिए बेटर होंगी। दोस्तों आज के टाइम में जो 90% बांझपन की जो समस्या, इनफर्टिलिटी के केसेस हैं, जिनको बच्चा प्राप्त करने में दिक्कत या आपदा आ रही है, उनके लिए ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो फ्रेंड्स ये एक कंप्लीट मैंने आपको एक नुस्खा बताया
इस रोग से लड़ने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे जो 5 टॉपिक थे, हमने नटशेल में जितना मेरे को उम्मीद थी मैंने आपने कवर करने की कोशिश की। सो फ्रेंड्स, हमें जरूरत है अच्छे स्वास्थ्य की। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हम हर रोग के साथ लड़ सकते हैं, बेशक वो किसी भी प्रकार का रोग हो। दोस्तों, किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। हैप्पी हेल्थ इंडिया की पूरी टीम आपके साथ है। हम एक फैमिली मेंबर हैं, और आप अगर मेरे से किसी भी चीज को लेके कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं, या आप मेरे से कोई भी चीज पूछना चाहते हैं, दोस्तों जो आपको समझ में आ गया वो आप जरूर करिए। अगर आपको लगता है किसी का रोग ज्यादा है, या आपको कुछ समझने में कुछ समस्या आ रही है, कोशिश करें कि उस रोगी के बारे में मेरे से एक बारी सलाह जरूर लें। दोस्तों, जैसे अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, हो सकता है कि मैं बहुत सारे लोगों के मैसेज का रिप्लाई ना कर सकता हूं, बट विश्वास मानिए, मैं जैसे ही नेटवर्क में जाऊंगा तुरंत मैं आपके सवालों के जवाब टाइप करने शुरू कर दूंगा। आप प्लीज मेरा जो मोबाइल नंबर है उसको नोट कर लीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 985557555107। फ्रेंड्स, ये जो नंबर है इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ताकि जो आपका रोगी है वो बेस्ट ट्रीटमेंट ले सके, उसकी तासीर के अकॉर्डिंगली, उसके रोग के अकॉर्डिंगली, और उसके जो बीमारी का उसका लक्षण है उनके अकॉर्डिंगली, ताकि कोई भी ऐसा रोगी ना रह जाए जिसको हैप्पी हेल्थ इंडिया के जो पेड़ है, जो एक वृक्ष है, उसके नीचे आकर के उसको राहत ना मिले। क्योंकि दोस्तों, अगर हम किसी को कुछ देंगे अच्छा, उससे उसका रोग हरण हो जाएगा, तो हर जो इंसान है वो आपसे उस चीज की कुंजी, उस चीज का कारण जरूर पूछेगा, भैया आपने ऐसा क्या दिया था, कहां से आया है वो, क्या उसका सिस्टम है, क्या उससे फायदा हो रहा है। आप उसको कहेंगे, भैया अभी आपने उसका एक लाभ लिया, उसका एक ऐसा लाभ और भी है कि आप सिर्फ इस्तेमाल करते रहें और आपके सारी जिंदगी आपके घर में उस चीज की कमी तो क्या, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं रह जाएगी। और ये एक सिस्टम, एक तरह का कल्प वृक्ष है, जिसने आज इस वृक्ष के ऊपर थोड़ा सा मेहनत कर ली, जोर लगा लिया, अपने आप को अच्छी सेहत दे दी और अपने इर्द गिर्द अच्छी सेहत दे दी, अपने इर्द गिर्द अच्छे आहार का पालन करा दिया, अपने आप को आहार अच्छा खिला दिया, तो सारी जिंदगी की सेहत भी अच्छी हो जाती है और सारी जिंदगी की इनकम भी बहुत अच्छी हो जाती है दोस्तों। सो दोस्तों, मैं आपको अपना हेल्पलाइन नंबर दे दिया। कोई भी आपका रोग है, आप मेरे से परामर्श करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद। ओवर टू उपल जी। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, और उम्मीद करता हूं कि सभी डिस्ट्रीब्यूटर सेटिस्फाई हो गए होंगे। बाकी इसके अलावा भी ये जानकारी जहां तक सीमित नहीं है, सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैं एक चीज बोलूंगा कि आपको हेल्पलाइन नंबर डॉक्टर साहब ने दे दिया है, और जब भी कोई भी आपको रिक्वायरमेंट होती है, किसी पेशेंट की रिपोर्ट चेक करवानी है, उसको प्रोडक्ट देना है, तो आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। आपकी सर्विसेज हम रेगुलर लेते रहेंगे। और बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैं, थैंक यू सर डॉक्टर, बाकी डिस्ट्रीब्यूटर को मैं एक खुशखबरी दे दूं। दोस्तों, कल तक की हमारी जो मीटिंग थी उसमें हमें यही लग रहा था कि हमारे पास 500 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हमारे ऐड नहीं हो पा रहे, और आज हमने वो रिकॉर्ड भी बीट कर दिया है। हमने इसको अपग्रेड कर दिया है और आज 600 को हमने टच कर दिया है अभी डॉक्टर की मीटिंग के अंदर। और मैक्सिमम अपनी टीम के अंदर लोगों को इनवाइट कीजिए। कल की जो मीटिंग है, कल डे टाइम में जो रहेगी, मैं खुद सुखजीत सिंह उपल और कंपनी की फर्स्ट आईडी मिस्टर पवन अरोड़ा जी, हम दोनों इस सिस्टम के प्लान के ऊपर डिस्कस करेंगे, ताकि नए पुराने सभी डिस्ट्रीब्यूटर को नया अमेंड किया हुआ प्लान और पुराने प्लान के कंपैरेटिवली उनको क्लियर हो जाए कि आज का प्लान हमारा कितना बेहतरीन प्लान है। और थैंक्स करते हैं हम हैप्पी हेल्थ इंडिया की मैनेजमेंट का, जिन्होंने इतनी बेहतरीन हमें मौका दिया और हमें टाइम टू टाइम अपग्रेडेशन करवाते जा रहे हैं। लॉकडाउन के स्टार्टिंग में जैसे ही इस एप्लीकेशन का पता चला, तो हमने 100 लोगों की एप्लीकेशन, जो हमारे साथ ही लोगों की मीटिंग हो रही थी, जैसे हमारे 100 कवर हो गए पहली 2 मीटिंग्स के अंदर, तो हमने इसको 500 में अपग्रेड कर दिया, और आज हमारा अपग्रेड और हो चुका है। आप चाहे 1000% को बैठा दो मीटिंग के अंदर, मैक्सिमम टीम के लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड करवा के जूम पे ले आओ। जितने दिन हम घर में बैठे हैं, हम बड़ी से बड़ी जानकारी अपनी टीम तक दे सकें। तो दोस्तों, कल की मॉर्निंग की मीटिंग मैंने आपको बता दी, तो कल शाम की जो मीटिंग रहेगी वो भी एक ऐसी डायनेमिक पर्सनैलिटी की है, जो इतने निहायत ईमानदार इंसान इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, जिनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। उनके अंदर कोई ईगो नहीं है। कंपनी की आज टॉप पोजीशन क्राउन लेवल पे है, और आज से 3 साल पहले जब हम लोगों ने महाराष्ट्र के अंदर एंटर किया था,
तो उस महाराष्ट्र की पहली आईडी मिस्टर मनिक विठल और डगे कल हमारे बीच शाम को वो रहेंगे और अपना पूरा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। उनका लाइफ का एक्सपीरियंस क्या रहा, हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर उनको क्या बेहतर लगा और हैप्पी हेल्थ इंडिया के प्रोडक्ट्स ने उनको नया जीवन कैसे दिया, उनको खुद को, ये वो चीजें कल एक्सप्लेन करेंगे हमारे साथ। तो दोस्तों लगातार बने रहिए। मैं अगेन फिर आप सभी का भी थैंक्स करता हूँ, अपना कीमती समय निकालकर आप नॉलेज लेने के लिए सभी एकत्र होते हैं। और ये मैं आप सभी के लिए दुआ करता हूँ कि आप सभी का परिवार स्वस्थ रहे, आप स्वस्थ रहो और आपके सराउंडिंग पूरा शहर स्वस्थ रहे, जिससे हमारा पूरा देश स्वस्थ रहे। और हम देश क्या, हम तो विदेशों के भी स्वस्थ रहने की कामना चाहते हैं। तो दोस्तों इस कोरोना वायरस से हम सभी मिलकर उस परम पिता परमात्मा से एक अरदास करें कि भगवान इस बीमारी को खत्म करे और हम सभी को एक स्वस्थ जीवन दे, सद्बुद्धि दे। क्योंकि अक्सर हम लोगों ने सुना है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी अच्छी सेहत को होती है। तो हम चाहते हैं पूरी दुनिया की सेहत अच्छी रहे और हम लोग अच्छे तरीके से अपना जीवन निर्वाह कर सके। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल की मीटिंग के अंदर सुबह मॉर्निंग 1 बजे, आपको एक नई चीज के साथ, नए प्लान के साथ, नई मोटिवेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।